अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस फिल्म का जिक्र करेंगे ये 4 मई 1951 को जुमा के दिन रिलीज की गई और इस फिल्म का नाम था डायरेक्टर। ये फिल्म शाह पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज की गई। इस फिल्म के मुसन्निफ, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शफकत शाह थे। इस फिल्म में कैमरामैन कौन थे ये बात मालूम ना हो सकी। इस फिल्म के नुमायां अदाकारों में ज़ेब कुरैशी, एस गुल और रक्शी के नाम शामिल थे। इस फिल्म के तमाम गानों की शायरी तुफैल होशियारपुरी, अजीज कश्मीरी और लच्छी राम ने की। इस फिल्म के मौसीकार फतेह अली खान थे। इस फिल्म के नुमायां गुलकारों में जीनत बेगम के अलावा कोई और काबिले जिक्र नाम नहीं मिल सका। इस फिल्म में कुल 9 गाने शामिल थे, जिनमें जीनत बेगम के 3 गाने आई थी जिनकी याद हवाओं के साथ साथ, मन की नैया डोले मोरे मन की नैया डोले, सुंदर सुंदर तारो मीठे मीठे गीत सुनाकर। इन 3 सोलो गीतों के अलावा जीनत बेगम का नाम बाकी गानों में नहीं मिलता। इन गीतों के अलावा दिल की दुनिया पे छा गया कोई, रस्मे उल्फत सिखा गया कोई, एक दफा फिल्मी मोहब्बत आजमा कर देख ले, प्यार भरे 2 दिल मतवाले, तड़प तड़प कर जान लबों पे आ गई, तेरी मोटर हो जाए पंक्चर, उमरिया मेरी 16 बरस की 15 रुपए का लहंगा है। ये 6 गाने किसने गाए इस हवाले से फिल्मी तारीख खामोश है। ये किन अदाकारों पर पिक्चराइज हुए ये बात भी मालूम नहीं हो सकी। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री या शोबिज के हवाले से कोई भी फील्ड ले लें, इनको कभी संजीदगी से नहीं लिया गया। इनसे लुत्फ तो हर दौर में उठाया गया मगर मुआशरे का हिस्सा नहीं समझा गया। अदाकारों गुलकारों से उनकी आमदनी से टैक्स तो लिया गया मगर मुआशरे में बाइज्जत मुकाम देने की बजाय मिरासी और गाने बजाने वाले कहा गया। दूर की बात नहीं, इसकी जिंदा मिसाल मैं खुद हूं। सैयद फैमिली से ताल्लुक है मेरा। मैं अपने शौक और वालदा की इजाजत से म्यूजिक के इस शोबे में आया। इस फील्ड ने चाहे मुझे छोटे लेवल पर ही सही नाम, मुकाम और शोहरत भी दी, मगर वालदा और सवाए चंद करीबी रिश्तों के सब ने मुझे मिरासी का लक़्ब दिया और कुछ मेहरबान ऐसे भी थे जिन्होंने इससे निचले और घटिया अल्फाज से नवाजा। हम चाहे सैयद हों, बट हों, अराई हों या किसी भी जात से ताल्लुक रखते हों, अगर हमने फनून लतीफ़ा के इन 2 शोबों यानी गुलकारी और अदाकारी में कदम रख दिया तो हम सब एक ही बरादरी गिने जाते हैं। और वो कौन सी है ये मैं बता चुका हूं। वरना यहां तो पेंटर यानी मुसव्वर को भी पोचे फेरने वाला कहा जाता है। और अगर हम में से कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं तो यही लोग जो हमें प्यारे प्यारे अलकाबात से नवाजते हैं, बाद में यही फख्र से दूसरों को बताते हैं कि फलां गुलकार मेरा कजन है, फलां अदाकार मेरा रिश्तेदार है। मेरे एक बहुत करीबी सीनियर जो बहुत अच्छे पियानिस्ट और सिंगर थे और यकीनन आज वो किसी मुकाम पर होते, उनका भी नाम होता, मगर फैमिली प्रेशर की वजह से वो फील्ड छोड़ गए। वही फैमिली जिसके तमाम अखराजात उन्होंने गुलकारी के शोबा से कमाई करके पूरा किए थे। यहां तक कि उनके बच्चे भी ये कहने लगे कि हमें आपका काम बताते हुए शर्म आती है। उन्होंने फील्ड छोड़ दी और यूं मेरा शहर एक अच्छे गुलकार, एक शानदार पियानिस्ट और एक वजीह शख्सियत के हामिल इंसान से महरूम हो गया। काश मैं उनकी तस्वीर यहां पर शो कर सकता, मगर वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बुरा ना मान जाए। लेकिन डियर, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक आर्टिस्ट के तौर पे आई लव यू। यू आर बेस्ट एंड यू आर बेस्ट।
मैं जानता हूं कि बेशक तुमने फील्ड छोड़ दी है, मगर शौक नहीं मरा होगा। काश मैं इस प्लेटफॉर्म से दुनिया को तुम्हारे बारे में बता सकता। सिनेमा मालिकान, प्रोड्यूसर्स, एक्टर से लेकर हर उस बंदे तक जो शोबिज में मेहनत करता था और आज भी करता है, उससे टैक्स के नाम पर रकम तो ले ली जाती है, मगर शोबिज को कभी भी मुल्की सनत नहीं माना जाता। यही वजह है कि आज भी आपको इंडिया में बनने वाली बर्र-ए-सगीर की पहली फिल्म राजा हरीशचंद्र से लेकर 1931 तक खामोश फिल्में, 1931 से 1947 तक की फिल्में जिनमें अनमोल घड़ी जैसी नायाब फिल्में शामिल हैं, और 1947 के बाद की तमाम फिल्मों का डाटा मिल जाएगा। आप नेट पे सर्च करें तो इनके सुपरस्टार से लेकर एक्स्ट्रास तक तमाम की तफसील आपको मिल जाएगी, एक एक गाने का रिकॉर्ड मिल जाएगा। मगर पाकिस्तान के हवाले से आपको तेरी याद, फेरे और इस तरह की दूसरी शोहरा आफाक फिल्मों के क्लिप्स ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। किसी पुराने पाकिस्तानी अदाकार की पिक्चर या उसकी तस्वीर ढूंढना कितना मुश्किल है, यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सुपरस्टार्स की तस्वीर नहीं मिलती तो आप सोचिए कि एक्स्ट्रास की तस्वीरें कहां से मिलेंगी। और रही बात गुलकारों के माजी की, तो इस बात का अंदाजा इससे लगाएं कि लेजेंड मुनव्वर सुल्ताना की एक ही तस्वीर है, वही जो सुफिया कलर में है और वही ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। मैं कभी मुनव्वर सुल्ताना का मुंह दाएं तरफ करके लगा देता हूं, कभी बाएं तरफ करके। पाकिस्तान के पहले फिल्मी गुलकार ज़हूर अली बख्श साहब की सिर्फ एक तस्वीर है जो नेट पे मौजूद है। गुलकारा नसीम अख्तर की कोई तस्वीर मौजूद नहीं। बहुत से फिल्मी शायर हैं जिनका कलाम तो मिल जाएगा मगर चेहरा नहीं। मौसीकार अंधेरे में गुम हैं। कैमरामैन का रिकॉर्ड नहीं। वो हदायतकार और फिल्म साज जिन्होंने फिल्मी सनत के लिए अपना वक्त दिया, पैसा लगाया, उनको कोई नहीं जानता। आज आप दीवान सरदारी लाल, नजीर अहमद, हकीम अहमद शुजा के बारे में जानना चाहें, सिवाय एक या दो वेबसाइट के आपको कुछ पता नहीं चलेगा। रजा मीर के बारे में उनका बेटा आसिफ रजा मीर शायद आपको बता दे कि वो पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के कैमरामैन और पाकिस्तानी फिल्मी सनत के पहले कैमरामैन थे, मगर शायद किसी किताब या नेट पर आपको इनका जिक्र ना मिले। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री का शायद ये अलमिया है और शायद इसमें इंडस्ट्री वालों का खुद भी कसूर है। मैं मानता हूं उन्होंने भी शायद कभी अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठाई। इंडिया में और दूसरे ममालिक में आर्टिस्ट चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, एक बाइज्जत मुकाम रखता है, मगर यहां मीना शोरी, मेहदी हसन, बब्बू बराल, अमानुल्लाह जैसे फनकार सिसक कर और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए। माजी के गुमनाम फनकारों से लेके मौजूदा फनकारों तक ये सब पाकिस्तान की सकाफत के अलंबरदार थे। कहते हैं कि फिल्मी सनत किसी बात को फैलाने का एक ताकतवर जरिया होती है। एक फिल्म के जरिए आप जितनी जल्दी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वो किसी और जरिया से मुमकिन नहीं। सलमान खान की फिल्म का एक डायलॉग मुझे आज तक याद है कि थैंक यू की बजाय 3 लोगों की मदद करो और उनसे कहो कि वो आगे 3 लोगों की मदद करें। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा डायलॉग जो करोड़ों दिलों में घर कर गया। इंडिया की 1.5-2 अरब आबादी और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में क्या किसी के दिल को यह बात छुई ना होगी? 3 इडियट्स का वो डायलॉग कि रट्टू तोते मत बनो, नया सीखने की जुस्तजू पैदा करो। ये होती है फिल्म की ताकत। फिल्म हमारे मुल्क का अक्स होती है। ये आपकी सकाफत को दुनिया के सामने रखती है। कोई पाकिस्तान के बारे में ना जानता हो, मगर पाकिस्तान की अच्छी और म्यारी फिल्म देखकर लाजमन यहां आना चाहेगा। और 1985 के बाद यह बात इंडियन गवर्नमेंट ने समझ ली
और फिल्म इंडस्ट्री को सनत का दर्जा दे दिया। वहां की फिल्म इंडस्ट्री बाकायदा एक हुकूमती इदारा है, मगर हमारे यहाँ सकाफत की वजारत तो है, मगर शायद उनको इसकी तरवीज का जर्रा बराबर भी पता नहीं। किसको इल्जाम दे और किससे पूछे? मैं और मेरी तरह के कुछ और भी पागल और सर फिरे यूट्यूबर्स हिस्ट्री के दरियाओं समुद्रों में गोते लगाते रहते हैं। मसलन अरबाज कैसर और इंफॉर्मेशन विद फवाज वाले फवाज भाई और एक दो चैनल वालों को मैं जाती तौर पर जानता हूं, जो मुसलसल इस बात से बेनियाज होकर कि हमने यहां से कमाना भी है या नहीं कमाना, मुसलसल हिस्ट्री कहते चले जाते हैं। हम सब लोग इसी मिशन के तहत काम करते हैं कि किसी ना किसी को तो इसे जानने की ख्वाहिश होगी। मैं एक एक फिल्म की डिटेल्स इसीलिए बयान करता हूं कि जब मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा तो 50 साल बाद भी जब दुनिया में कहीं किसी कोने में बैठा शख्स पाकिस्तान की फिल्म हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहेगा या सर्च करेगा तो मैं YouTube पे दोबारा जिंदा होके उसके सामने आ जाऊंगा और उसे सब बताऊंगा, और तब वो कहेगा कि ये वाकई पाकिस्तान की फिल्म हिस्ट्री है। आप यकीन जानिए दुख होता है जब मैं कहता हूं कि पता नहीं इस फिल्म में कौन से अदाकार थे, मालूम नहीं ये गाने किसने गाए, या मैं अदाकार या गुलूकार का नाम तो बोल देता हूं मगर उसकी तस्वीर नहीं दिखा पाता। और यकीन मानिए कभी कभी दिल चाहता है कि छोड़ दूं ये वीडियो बनाना, मगर बहुत ढीठ हूं। और वैसे भी हम हिस्ट्री लवर्स ढीठ ही होते हैं, क्योंकि हम लवर्स जो हैं और यही सोचते हैं कि थोड़ा सही अधूरा सही किसी को कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत से मुसलमान अदाकार, गुलूकार, मौसीकार, हिदायतकार सब इंडिया चले गए, लेकिन फिर सोचता हूं कि अच्छा ही हुआ चले गए, वरना आज शायद उनको भी 50,000 से लेकर 2 लाख तक के चेक मिल जाते जो कभी कैश होते या ना होते। दिलीप कुमार साहब इंडिया में अलील हैं, मगर लेजेंड अमिताभ बच्चन से लेकर किंग खान यानी शाहरुख खान तक और हुकूमती सतह तक आज भी वो वीआईपी हैं, क्योंकि वो इंडिया में हैं। मैं कहता हूं हमारे यहां आज के दौर के अदाकार और गुलूकार अच्छे हैं, जो एक कॉन्सर्ट का 5 से 10 लाख और एक ड्रामे का 50,000 से 3 लाख तक वसूल करते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि इन्हें मीना शोरी या मेहदी हसन साहिब जैसी बेबसी और कसम पुरसी की मौत नहीं मरना। और शायद इन्हें इस बात का भी अंदाजा है कि शोबिज में सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा की जाती है, डूबते सूरज को देखकर लोग मुड़कर वापस अपने घरों को चल देते हैं। बात डायरेक्टर से शुरू हुई और कहां निकल गई, लेकिन ये अंदर का गुस्सा था कि क्यों हमारा विरसा संभाला नहीं गया। आने वाले क्या जानेंगे, क्या देखेंगे, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर आप में से किसी के पास इस बात का जवाब हो तो मुझे भी बताइएगा। तो दोबारा चलते हैं फिल्म की तरफ। यह फिल्म 4 मई 1951 बरोज जुमा को नुमाइश के लिए पेश की गई। कराची में 2 हफ्ते चली, फ्लॉप हुई, हिट हुई। लाहौर में इसका क्या बना कुछ पता नहीं। तो ये था फिल्म डायरेक्टर का एक रिव्यू। उम्मीद है कि मेरे अंदर के गुस्से के साथ आपको हमारा ये रिव्यू भी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा हर आने वाला नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, जो हमारे लिए बेहतरी का बायस है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नए वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।